नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार आप सभी को लर्निंग पथ यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है जो भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया था और आयरलैंड के संविधान में इसी प्रकार का तत्व है जो स्पेन के संविधान से लिया गया था। तो ये किसी व्यक्ति पे लागू नहीं होकर ये किसी समाज के कल्याण के बारे में बात करता है। जैसे कि मूल अधिकार है जो किसी व्यक्ति को अधिकार देता है, लेकिन यह है जो पूरे समाज के बारे में समाज के बारे में यह बात करता है। जैसे कि अनुच्छेद 36 में इसका परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 37 में यह है कि न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सकता, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यह अनुच्छेद आपको 37 किसी भी अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व के किसी भी अनुच्छेद को लेकर या किसी भी चीज को लेकर आप न्यायालय में नहीं जा सकते, न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। इसलिए 38 तो देखेंगे अनुच्छेद 38 है जो कल्याणकारी राज्य के बारे में बताता है कि कल्याणकारी राज्य जैसे कि राशन कार्ड वगैरह जो भी मिलता है वो जाकर अनुच्छेद 38 के तहत ही दिया जाता है। अनुच्छेद 39 बोलता है सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। अगर पुरुष या महिला जो भी हो उसको समान, अगर जो दोनों समान कार्य कर रहा है तो उसके लिए समान वेतन ही दिया जाएगा। यह अनुच्छेद 39 में इसका प्रावधान किया गया। 39 के का ये निःशुल्क विधि संहिता, आपको सरकार की तरफ से जो भी विधि है, जो भी निःशुल्क है वो विधि संहिता आपको प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 40 का था ग्राम पंचायत का संगठन। अनुच्छेद 40 के तहत ही ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। यह अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे कि कहने का मतलब कि जो भी वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, विकलांगों को जो साइकिल पर दिया जाता है वो अनुच्छेद 41 के तहत ही दिया जाता है। अनुच्छेद 42 कहता है कि न्याय संगत कार्य के लिए मनोचित दशा या प्रसूति सहायता, जो भी जहाँ पे भी आप जो भी कार्यस्थल पे आप कार्य कर रहे हैं वो आपको कार्य करने के लिए उचित होना चाहिए। और गर्भवती अगर कोई महिला है तो उसे अधिक कठोर कार्य नहीं करवाना चाहिए। यह अनुच्छेद आपको 42 बताता है। अनुच्छेद 43 में निर्वहन योग्य मजदूरी, अगर जो भी कार्य करेगा उसको कम से कम इतना मजदूरी दिया जाए क्योंकि वो घर चला सके, वो निर्वहन योग्य मजदूरी अनुच्छेद 43। और कुटीर उद्योग का भी जिक्र है जो अनुच्छेद 43 में ही है। अनुच्छेद 43 का उद्योग के प्रबंधन के लिए काम कर, जो भी उद्योग है, उद्योग में जो भी उद्योग चल रहा है उसमें काम कर जो कार्य कर रहे हैं उसका भागीदारी का चर्चा किया गया है अनुच्छेद 43 के का। अनुच्छेद 44 में आपको समान सिविल संहिता की चर्चा किया गया अनुच्छेद 44। और इसमें यह भी बताया गया है कि विवाह और तलाक की शर्तें समान होगी, क्यों ना कि विवाह अलग अलग रीति से हुआ हो, उसके लिए यह अनुच्छेद 44 बताता है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष के आयु तक का जो भी बच्चा होगा, 6 वर्ष से कम आयु का जो भी बच्चा होगा उसका स्वास्थ्य का देखभाल करना राज्य का जिम्मेदारी होगा, वो राज्य उसका जिम्मेदारी लेगा। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है जो वो भी सरकार करेगी, वो सरकार की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 46 में कहा गया कि ओबीसी, एससी और एसटी ये सभी को आरक्षण का चर्चा है जो अनुच्छेद 46 में किया गया। अनुच्छेद 47 पोषण युक्त आहार, जो भी सरकार है वो पोषण युक्त आहार उपलब्ध करवाएगा। और जाकर नशा मुक्ति, जो भी अनुच्छेद 47 के तहत ही जो भी शराबबंदी होता है वो अनुच्छेद 47 में ही जिक्र किया गया उसका। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद 48 कहता है कृषि और पशुपालन के लिए जो भी संगठन गठित किया जाता है वो अनुच्छेद 48 के तहत, जैसे कि मत्स्य पालन वगैरह जो है वो अनुच्छेद 48 के तहत। अनुच्छेद 48 के का में कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण करना, वन और वन जीव का रक्षा करना, पर्यावरण और वन जीव सभी का संरक्षण करना आपका अनुच्छेद 48 के का। 49 में कहता है राष्ट्रीय महत्व के राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, स्थान है, जो भी वस्तु है उसका संरक्षण करना सरकार की जिम्मेदारी होगा, वो अनुच्छेद 49 में बताता है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय जो भी विदेश नीति है, जो अनुच्छेद 51 के तहत ही जाकर विदेश नीति का प्रावधान होता है, और जाकर यूएनओ का जो भारत सदस्य बना है वो अनुच्छेद 51 के तहत ही बना है। तो आज ये था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो सभी एग्जाम के लिए भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर कृपया चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही, फिर अगला वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।